हम कहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं लीक हुआ है तो उसकी एक पारदर्शी रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो सामने आएगा हमको वो स्वीकार है। अगर पेपर लीक का मामला आ रहा है सामने तो उसका री एग्जाम होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो अपराध कम हुआ है, इसी तरह से नकल माफियाओं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और इतनी मेहनत के बाद हम लोग पेपर देने गए और लीक हो गया, तो अब हम लोगों से पूछा जाए कि हम लोगों पे क्या बीत रही है पेपर लीक होने से। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक मामला सामने आया है, उसको लेकर लखीमपुर के जो पुलिस के जो अभ्यर्थी थे यहाँ पर, जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, वो ये देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाथ में इन लोगों का इन लोगों ने अपना एक स्लोगन बनाया है कि क्या नया स्लोगन है आप लोगों का? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही काम, री एग्जाम, री एग्जाम। ये तो राम जी का जो नारा बीजेपी का था, उसी नारे से रिलेटेड आप लोगों ने कर दिया इसको। माइक दीजिए, आपको बताते हैं। हमारा व्यक्तिगत मतलब किसी पार्टी से नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम एक छात्र हैं और हमारा अपने हक की मांग है। हम किसी पार्टी से भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। हमारा ताल्लुकात किसी पार्टी से नहीं है। हमारा मेन कहने का मतलब ये है कि अगर हम महज 7-8 शताब्दियों के पन्ने मतलब 19वीं शताब्दी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे देखें कि राष्ट्र ही छात्र था। आप विवेकानंद की बात कीजिए, दयानंद सरस्वती की बात कीजिए, रामानुजम की बात कीजिए, आर्यभट्ट की बात कीजिए, वहाँ पे जो छात्र था वही एक राष्ट्र की छवि था। और आज नकल माफियाओं के चलते ऐसा लग रहा है कि अगर दुनिया में कोई सबसे बेवकूफ़ आदमी हो तो छात्र है। क्योंकि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023-24 जिसका पेपर 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित किया गया, कई ऑनलाइन नेटवर्क ऐसे हैं जिनके माध्यम से यह पता चलता है कि 17 और 18 तारीख की दोनों पालियों का पेपर लीक हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं लीक हुआ है, हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं करते या हम किसी भी भर्ती बोर्ड के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम कहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं लीक हुआ है तो उसकी एक पारदर्शी रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो सामने आएगा हमको वो स्वीकार है। अगर पेपर लीक का मामला आ रहा है सामने तो उसका री एग्जाम होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नकल के। दोबारा नकल माफिया हस्तक्षेप ना कर पाए, कुछ ऐसा प्रावधान कराकर दोबारा रीपेपर होना चाहिए। हमारी बस एक ही मांग है, पहले न्यायिक जांच फिर री एग्जाम। और नकल जो नकल कराए हैं, अभी आपने खुद सुना होगा 4-5 दिन पहले एक ही बात है, एक कानून पारित हुआ है जिसे नकल विरोध कानून कहा गया है। उसके तहत कुछ नियम रखे गए, कुछ शर्तें रखी गई, कुछ सजा रखी गई, कुछ जुर्माना रखा गया है। वह पूरी उन लोगों पे फॉलो हो जिनके माध्यम से पेपर लीक हुआ है। इसी आशा के साथ मैं अपने सभी पुलिस अभ्यर्थियों को एक बार जय हिंद। क्या नाम है आपका? सौरभ वाजपेयी। क्या नाम है आपका? विशाल दीक्षित। विशाल जी, अभी किस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं? क्या मांग है बेसिक आपकी? आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की। हाँ, भाई बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी। बच्चों ने मेहनत की। कई बच्चे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं जिनकी एक उम्मीद है। और यूपी भर्ती बहुत दिनों बाद आई है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी दिनों बाद आई है। और ठीक है, इतनी जल्दी परीक्षा भी हो गई, एडमिट कार्ड भी आ गए, फार्म भी भर गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरीके से सारे पेपर लीक होते रहेंगे या नकल माफियाओं पर नकेल नहीं कसी जाएगी, देखिए अपराधियों पर नकेल कसी गई है तो अपराध कम हुआ है। इसी तरह से नकल माफियाओं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई हो नकल माफियाओं पर और इसके बाद जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की हरकत ना कर पाए। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि करने से पहले आदमी कई बार सोचे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले, अभी यूपी टेट का भी पेपर लीक हो गया था कुछ दिन पहले, उसका भी री एग्ज़ाम करा दिया गया था, तो फिर यूपी का भी एग्ज़ाम हो सकता है दोबारा। और छात्र का जो भविष्य का सवाल है, काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो अगली बार जब यूपी की भर्ती आएगी तो वो लोग ओवर एज हो जाएंगे। अब आप बताइए वो विद्यार्थी क्या करेंगे? बताइए, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसमें देखिए सारे विद्यार्थी हैं, आप इनके चेहरों को देखिए, ये कितने ज़्यादा जो मेहनती हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई किए हैं, सुबह से शाम तक मैराथन चली है, भूखे रहकर, प्यासे रहकर इन लोगों ने कैसे मेहनत की है मुझे मालूम है। खमरिया से कोई आता है, कोई ओयल से आता है, पर डे कितना किराया इनका जाता है। भूखे रहकर समोसा खा कर ये लोग पढ़ाई किए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, सिर्फ इसी संदर्भ में कि यूपी का एग्ज़ाम होगा, हम सेलेक्ट होंगे। कई लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यूपी में। पेपर लीक होने के तब तक लीक होते रहेंगे जब तक कोई ठोस कदम नहीं होगा। और बुलडोजर कार्रवाई सीधे चल रही है। जो भी नकल माफिया है उनका घर तोड़िए, देखिए अगली बार से जो है बिल्कुल परीक्षा में पारदर्शिता रहेगी। बुलडोजर कार्रवाई की मांग है, बुलडोजर कार्रवाई की जाए। अगली बार कोई नकल अगर किसी को मिले भी तो वो लेने से इनकार कर दे। इस तरीके की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्र हैं, बेटा क्या नाम है आपका?
पूर्णिमा। आप लोगों ने किस तरह मेहनत की है, फिर ये दिन सोचा था ये दिन भी आएगा क्या? हम लोग सुबह 7 बजे से आते थे कोचिंग के लिए, शाम को 7 बजे ही जा पाते थे। पूरा दिन कोचिंग में ही बीतता था और इतनी मेहनत के बाद हम लोग पेपर देने गए और लीक हो गया, तो अब हम लोगों से पूछा जाए कि हम लोगों पे क्या बीत रही है पेपर लीक होने से। हम लोग 120 125 पहुंच पाए और जो लीक किए होंगे वो पता है कितना करके आए होंगे। उनको तो पहले से ही सारा पता था, उनको तो केवल गोला भरना होगा। हम लोगों को तो पढ़ना भी पड़ा पेपर, तो हम लोगों का कहाँ से हो जाए, मेहनत ही ख़राब हो गई। एज भी निकल जाएगी फिर, अगर मान लीजिए फिर कैंसिल हो गया। एज भी निकल जाएगी। हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत गलत बात है हम लोगों के लिए ये कि पेपर लीक करवा दिया गया। देखिए बच्चियां हैं, देखिए कहीं ना कहीं इनके चेहरों को देख के आप देख सकते हैं कितनी मायूसी अभी से छा रही है जिस तरह जब से इनको पता लगा। बेटा क्या नाम है आपका? जी निधि। क्या लगता है जिस तरह से जो जानकारी आप लोगों को मिली है उसके बाद आप लोग यहाँ आई हो, क्या चाहती हो, आप सरकार से क्या मांगे? बस री एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। बहुत मेहनत की आपने। जी, जिस साल ये प्लस मैथ सेंटर में पढ़ते हैं, सुबह से 7 से शाम को रात के 8 मतलब 7 बजे तक पढ़ते थे और इतनी मैराथन मतलब क्लास चलती थी तो मेहनत करते थे, घर पे भी पढ़ते थे। फिर इसके बाद लीक हुआ पेपर तो तकलीफ़ हुई है, तो इसलिए बच्ची की आंखों के आंसू आपको बता रहे हैं कि किस तरह। क्या बेटा क्यों रोना आ रहा है आज आपको? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद हम लोगों का मतलब पेपर जब लीक हुआ तो हम लोगों से मतलब सहा नहीं जा रहा है, फिर से इसीलिए री एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है मेहनत फिर दोबारा करनी पड़ेगी या फिर क्या लगता है? तब तक उम्र तैयार हैं हम लोग फिर से मेहनत से पढ़ने, मेहनत से नहीं डरते हम लोग। जी देखिए और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका भी? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र, अब क्या नया नारा आप लोगों ने क्या निकाला है इसको लेकर? इसको एक ही नारा, एक ही काम, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। ये हम लोगों को नया नारा, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, खुद का नारा, छात्र एकता का नारा है। हम लोग यही चाहते हैं कि पारदर्शिता से पूर्णतः एक जांच हो, कमेटी गठित की जाए, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी भी दी जाए कि कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं जिन पर हमें भरोसा किया जा सकता है और उसकी कार्रवाई की जाए। उसके बाद अगर लगता है कि री एग्ज़ाम उसमें जाँच की जाए और अगर पारदर्शिता नहीं है तो फिर से री एग्ज़ाम करवाया जाए। और कोई हम लोगों की मांग ही नहीं है, क्योंकि मांग क्या, इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है और इस पर तो बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। जो पेपर हम लोगों को 3 बजे मिलना चाहिए वो सुबह 8 बजे लोगों के पास पेपर ऑनलाइन आ रहा है। कहीं से तो दिक्कत हो रही, कहीं से तो लीक हो रहा है। हम लोगों की क्या गलती है? योगी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। 3 साल का हम लोगों को एक रिलैक्सेशन दिया है, उसके लिए हमको दिल से उनका धन्यवाद करें। लेकिन सर इसका क्या फ़ायदा हम लोगों को मिला? एज भी निकल रही है, इसके बावजूद हम लोगों को कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भर्ती बोर्ड में इतनी धांधली हो रही, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? इस पर माननीय जी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सीधी तरह से बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी भयंकर कार्रवाई हो कि आगे आने वाले समय में कोई भी नकल माफिया नकल करवाने की कोशिश भी ना करे। डर नहीं है नकल माफियाओं में? आपको लगता है क्या डर नहीं है? डरते नहीं है लोग? नकल माफियाओं को डर क्यों? क्या कह रही हैं? कहने का डर होता तो क्यों करते हैं? क्या लगता है क्या चाहती हो आप? हम चाह रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। कितनी मेहनत आप लोग करती थी बेटा जो तैयारी करी है उसके बाद अब ये पता लगा आप लोगों को? जैसे कि हम लोग सुबह आते थे 7 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए, फिर सुबह शाम को 7 बजे जाते थे, घर जाते थे, फिर खाना वाना थोड़ा बहुत खाते थे और फिर पढ़ने स्टार्ट हो जाता था। और गरीब हैं, गांव से आते, इतनी दूर हैं, ऐसा ही होगा तो कब तक चलेगा? देखिए कई बच्चों के जो बोलते वक्त देखिए उनका गला रूंध रहा है, कई बच्चों के आंखों में आंसू हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की आज उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और नकल माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई की ये सब छात्र मांग कर रहे हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।